जी हाँ, आज का ये वीडियो लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट अपडेट बात करेंगे। हाल फिलहाल में चल रही फार्मासिस्ट की भर्ती सहस्त्र सीमा बल में इसके फुल नोटिफिकेशन आउट को लेकर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट बात करेंगे, जी हाँ, इंडियन आर्मी में फार्मेसी करने के बाद डी फार्म बी फार्म फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक और मौका जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है, यानी कि लास्ट डेट सर हाल फिलहाल के लिए बढ़ चुकी है। इसको भी कवर करेंगे इस लेक्चर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप फार्मेसी कर चुके हैं तो बस जुड़ जाइए अमरसार एकेडमी पर, क्योंकि छोटी बड़ी कोई भी अपडेट आ रही है हम हमारे चैनल पर कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली अपडेट आ रही है सर, सहस्त्र सीमा बल में हमने बात की थी सर, हाल फिलहाल में फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे चल रही है उप निरीक्षक, जिसको एएसआई हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एएसआई फार्मासिस्ट बोलते हैं। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में जो है वो एडवर्टीजमेंट आया था, इसके बारे में हमने बात की थी सर। जब भी फुल नोटिफिकेशन आया था मैंने आपको बताया, मैं टोटल आपको बता दूंगा सर। 21/3/2026 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि सर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के बारे में जो है यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सर। ये नोटिफिकेशन जो है हमने बात की थी सर, वैकेंसी की संख्या जो है वो थोड़ी कम है, बट जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और परमानेंट बेसिस पे रहने वाली है। हम सभी जानते हैं सभी भारतीय यानी कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की दो वैकेंसी है, यूआर की एक और एसटी की एक वैकेंसी जो है वो यहाँ पे रहने वाली है सर। एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, वही ग्रेड पे लेवल 5 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका रेलवे एम्स का रहता है वही यहाँ पे रहने वाला है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो जी हाँ, 10+2 आपका 12th होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट है सर। डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका एक रजिस्टर्ड यानी कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने अनिवार्य है। एक नया क्लॉज जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस ड्यूरेशन मिनिमम ऑफ 1 ईयर जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल में। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई कोई भी हॉस्पिटल जो 100 बेडेड का है, एटलीस्ट वहां का एक्सपीरियंस, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, कोई भी एनएचएम की भर्ती आ रही है आपके घर के नजदीक है तो ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसी जब वैकेंसी आती है जब वहां पे आपको ये एक्सपीरियंस काम आता है। अब बात आती है सर, यहाँ पे हमने देख लिया एज लिमिट, एलिजिबिलिटी। एज रिलैक्सेशन के भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, वो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें कि सर फिजिकल भी होता है और आपका जो है रिटर्न एग्जाम भी होता है। तो सबसे पहले तो 100 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। अप्लाई कैसे करना है? तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएसबी की, यहाँ पे जाके आपको पोस्ट की डिटेल, मदर फादर, मतलब जो सिस्टमेटिक वे से दे रखा है, आपकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको दे देनी है, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ। फिर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लेना है, पेमेंट जो है वो आपको कर लेना है, और उसके बाद में आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाएगा सर। सिलेक्शन प्रोसेस तो जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी रहने वाला है सर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वही आपका जो हाइट जो है वो 165 होना चाहिए, चेस्ट जो है वो 75-80 होना चाहिए, और फीमेल के लिए चेस्ट एलिजिबल नहीं, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसी वैकेंसी है सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हो गया क्राइटेरिया। और फिर आपका जो है रिटर्न एग्जाम, यानी कि पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का क्वेश्चन और 50 मार्क्स का आपका नॉन फार्मा रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप किसी भी टेक्निकल सेशन की तैयारी कर रहे हैं जो फार्मेसी से हैं, तो जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे एम्स, आरआरबी, डीएसबी, सीआरपीएफ, एसएसबी, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की, यूपी ट्रिपल एससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये स्टडी मटेरियल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइप का स्टडी मटेरियल, प्रिसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। देखिए मित्रों, जो हमने मेहनत की है, मतलब कि आप अलग अलग बुक से ढूंढेंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज हमने यहाँ पे दे दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात आती है सर, यहाँ पे जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% है, और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर सीबीटी, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये स्टेप बाय स्टेप रहने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जी हाँ साथियों, हाल फिलहाल में सिपाही फार्मा की भर्ती, बी फार्म सभी एलिजिबल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, इसकी लास्ट डेट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे आप व्यू नोटिफिकेशन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको दिख जाएगा सर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, ये लास्ट डेट पहले 1 अप्रैल तक थी, जिसको 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है ना, सभी एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जूनियर कमांडर ऑफिसर और जो भी कैडर की वैकेंसी है
वो सब यहाँ पे 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो साथियों, आप अगर पुराने पेपर देख रहे हैं, सिपाही फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया, इसको ज्वाइन करना डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, डी फार्म बी फार्म फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, बेस्ट अवसर रहने वाला है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए जी, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें।